टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ आई आपको? एक एक चीज समझ आई, जो समझ आई नीचे कमेंट करो। देखो यार हमारे 9 कलर, वाइट, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन। ठीक है, पर्पल कलर कार्ड्स में नहीं होता, लेकिन हम इसे यूज करते हैं क्योंकि इंक्लूजन पावर को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये 9 कलर हमारे टैरो में बात चलो। यहाँ भी आपको व्हाइट कलर टैरो तो क्या बताता है? प्योरिटी को बताता है। व्हाइट से नहीं, अलग ही पॉजिटिव वाइब आती है, इनोसेंस को बताता है, ट्रुथ, पीस, इतनी भी अच्छी चीजें सब व्हाइट कलर का। ठीक है, तो यहाँ भी व्हाइट कलर के इन सब चीजों को याद करें। ठीक है, नेक्स्ट कलर है हमारा ब्लैक। ब्लैक कलर से बिल्कुल अच्छी वाइब है, तो ब्लैक कलर किसे बताता है? हमारा नेगेटिव, इल्यूजन, डाउट, डिप्रेशन, जितनी भी नेगेटिव चीजें सब ब्लैक कलर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट कलर इज येलो। येलो बताता है पॉजिटिविटी को और ऑप्टिमिज्म। ठीक है, जहाँ ऑरेंज कलर देखिए, प्राइड, हीलिंग पावर को बताता है। और जब ऑरेंज कलर ज्यादा हो जाए, हाई, तो बताता है ईगो। पर्पल कलर बताया आपको स्पिरिचुअलिटी, साइकिक पावर्स, इंट्यूशन पावर, ये सब क्या बताता है? पर्पल कलर। उसके बाद ग्रीन, कनेक्टेड टू नेचर, डिवाइन, कनेक्टेड टू डिवाइन। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर, पीसफुल, काम। देखो ना, जब किसी रिवर का, समुद्र का पानी रुका हुआ होता है तो वो नीला नीला दिखता है, चलता रहता है तो सफेद दिखता है, लहर दिखती है। जब वो रुका रहता है, ब्लू दिखता है, कैसा लगता है? काम, पीसफुल। तो ब्लू कलर किसे बताता है? पीसफुल और काम। रेड कलर, लव, एनर्जी, डेंजर, और यदि ज्यादा हो जाए तो एग्रेशन। ठीक है, ब्राउन कलर बताता है कनेक्टेड टू अर्थ। ठीक है, तो ये है हमारा कलर्स। समझ आया सब कुछ भी? अगला है हमारा पिक्चर सिंबल। देखो हर कार्ड पे पिक्चर रखी, कप है, बॉन्ड है, फ्लावर्स है। इसमें देखो क्या है? थ्रोन है, पेड़ की सिंबल, आर्मर है, ठीक है, वाइट बियर है, इसमें देखो सब चल रहा है। ये है, पक्षी बना हुआ है, ये आदमी है, सांप है, इविल है, गाय है, शेर है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें स्टार्स है, बॉन्ड है, चैरियट है, ठीक है, घोड़े बोल सकते हैं। फिर पिक्चर सिंबल हर चीज को अलग अलग बताता है। हर इतनी से इतनी चीज का भी मीनिंग होता है। पीछे देखो बिल्डिंग दिख रही है तो इसका भी मीनिंग है, पंख दिख रहे हैं तो इसका भी मीनिंग है। ठीक है, पिक्चर सिंबल हम जैसे जैसे कार्ड सीखते हैं वैसे वैसे समझते हैं। देखो लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने बताया इंक्लूजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इंक्लूजन बहुत जरूरी है। टैरो के अंदर इंक्लूजन सबसे मेन चीज है। तो आपको सबसे ज्यादा जो काम करना है वो इंक्लूजन ही करना है। उसके
उसके बाद शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, शकुन शास्त्र क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टैरो कार्ड्स। टैरो में हमारे 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 0 से लेकर 21 हमारे होते हैं मेजर आर्काना, मिस्ट्री, लाइफ की मेजर मतलब बड़ी मिस्ट्रीज, ये होते हैं 0 से लेकर 21। माइनर मतलब छोटी मिस्ट्री, मतलब छोटी, ठीक है, छोटी मिस्ट्री ये होते हैं 56 कार्ड्स, ठीक है। मेजर कार्ड जो बताता है हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में बताता है, ठीक है, जो सीधे रोज जिंदगी बदल देने वाली चीजें रोज नहीं, वो बताता है मेजर आर्काना, ठीक है। बहुत कम हमारे जीवन में बड़े इवेंट होते हैं, शादी हो गई, बिजनेस से हो गया, तो इसलिए ये केवल 22 कार्ड्स, 0 से लेकर 20, उसके बाद माइनर आता है। अब 56 कार्ड्स को हमने 4 सूट्स में डिवाइड कर दिए, सूट्स कप का सूट 14 कार्ड इसे दे दिए, कौन का सूट 14 कार्ड इसे दे दिए, स्वॉर्ड का 14 कार्ड दे दिए, पेंटाकल का 14। पता कैसे चलेगा? देखो, कप में आपको हमेशा एक कप बना हुआ है, वॉन्ड में एक लकड़ी का टुकड़ा, स्वॉर्ड में एक तलवार, पेंटाकल में स्टार बना हुआ सर्कल के अंदर पैसा। अब माइनर में भी 14 को हम डिवाइड करेंगे 10 तक, तो 0 से लेकर 10 तक तो हो जाएंगे 5 कार्ड्स, इसमें बोलेंगे 5 कार्ड्स, ठीक है। और 11 से लेकर 14 तक होंगे 4 कार्ड्स। बताएंगे कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कैसे कुछ बताएगा। एक चीज ध्यान रखनी है, 4 कार्ड्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए क्या होते हैं? मेजर आर्काना, उसके बाद 4 कार्ड, उसके बाद 5 कार्ड। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल उससे कम उससे, ठीक है। अब 4 कार्ड में समझ लो इसे एक बार, कंफ्यूजन है, आगे फिर समझाऊंगा, कंफ्यूजन लगेगा भी थोड़ा, आगे फिर समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ 10 नंबर तक तो आपने समझ लिया था। 11 नंबर को हम बोलते हैं पेज। पेज कैसा है? एक राजकुमार, छोटा बच्चा, क्या होता है वो? इमैच्योर, केयरलेस होता है, उसे नहीं पता मुझे क्या ये करके दे, उसे चीज की परवाह नहीं, फ्रीडम लविंग होता है, कुछ काम नहीं करता, एंजॉय करना है बस लाइफ। बैड डिसीजन लेता है, उसका कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती उसमें, ठीक है। 12 नंबर पे आया नाइट। नाइट कैसा होता है? नाइट कौन होता है? नाइट होता है राजकुमार जो कि राजा बनने वाला है। राजा बनने से थोड़ा पहले जो स्ट्रगल होता है वो होता है नाइट। मैच्योर होता है, एनर्जेटिक होता है, एनर्जी होती है काम को करने की, ठीक है। प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, प्लानिंग करेगा जब तो आगे राजा बनेगा, अपनी एबिलिटी को ग्रो करेगा। स्टेबिलिटी होती है राजकुमार में, उसकी स्टेबिलिटी को हिला दो सकता है। राजा बने या ना बने, राजकुमार बताइए, पैसा शोहरत दौलत सब कुछ चाहे। उसके बाद है क्वीन, फेमिनाइन एंड मैच्योर। मैच्योर होती है फेमिनाइन होती है, पावर भी होती है। पावर कैसे होती है? तुम तो फैसले नहीं लेते, लेकिन उसमें इतनी पावर होती है कि राजा को किसी भी चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब बच्चे को कहीं जाना है, किसी से कहता है तुम पापा को मना लो ना, मम्मी क्या करती है? प्लानिंग शुरू करती है, अरे जाने दो, पढ़ लेगा, पढ़ाई
बाहर जाएगा, सीखेगा। तो मतलब कुल मिला के ऐसी ऐसी बात बता देगी, पापा कहेंगे चल ठीक है, जान दे। तो राजा को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रानी तो रानी है, कोई भी आ जाए उसको सामने। किंग तो भाई राजा का अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, कोई नहीं आ सकता। ठीक है, पावर भी है राजा के पास, पावर भी है, किसी बात मैच्योर भी है, सारे मैच्योरिटी से काम करते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये चारों पॉजिटिव है, इनका इन्वॉल्व सबके पास पैसा भरपूर है राज कराने से चारों। इसलिए मैंने कहा कि कोर्ट कार्ड हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देखो सिचुएशन कोई भी हो, आपके पास पैसा है तो सारी सिचुएशन को आप पार कर सकते हो। इसलिए बात करते हैं कप्स की। जहाँ भी आपको कप्स दिखे वो किसकी बात करेगा? रिलेशनशिप की बात करेगा, इमोशन की बात करेगा। ऐसा नहीं, हर जगह कप ऐसे ही वो कप होगा तो दो कप होंगे, थ्री कप होगा, तीन कप होंगे। ठीक है, बात हमेशा रिलेशनशिप, इमोशन। ठीक है, वाटर एलिमेंट। अब जैसे याद करो कप में क्या कर सकते हैं? पानी। याद करना है कि वाटर एलिमेंट बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू दोगे आप किसी ऐप का तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा किया जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट कौन सा हो गया? वाटर एलिमेंट। अब सोचो आप सड़क पे जा रहे हो, किसी को चोट लग गई तो सब नहीं होता तो उसके बाद अच्छा सोचे भगवान से चोट ना लगे, भगवान से कर देना, बचा लेना, है ना। तो इसीलिए कप्स हमारे 90% पॉजिटिव, 10% नेगेटिव। ठीक है, 90% पॉजिटिव। उसके बाद बॉन्ड्स कुछ ऐसे दिखती है, लकड़ी का टुकड़ा, एक्शन एंड ग्रोथ को दिखाता है, इसके प्रति करियर। ठीक है, एक्शन और ग्रोथ को दिखाता है। इसका एलिमेंट क्या होता है? फायर। आग किसमें लगती है? लकड़ी में आग लगती है, ऐसे इसका एलिमेंट। ठीक, अब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे देखो, हम रोड पे जा रहे हैं, मन में दया तो सबको आई, किसी की चोट लगी, मन में दया तो जितने भी आ रहे हैं सबके आई, इसलिए कप्स हो गए थे 90% पॉजिटिव। अब एक्शन कोई लेगा कोई नहीं लेगा, एक्शन है ना, एक्शन कोई लेगा कोई नहीं लेगा, इसलिए 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। 50% एक्शन ले सकते हैं, 50% नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे अब स्वॉर्ड्स ये तलवार मिलेगी आपको, हर कार्ड में होगा स्वॉर्ड्स तलवार। थॉट्स एंड ईगो। ठीक है, थॉट्स एंड ईगो है, स्वॉर्ड्स जहाँ भी दिखाएगा वो थॉट्स और ईगो की बात करेगा। एयर एलिमेंट है, ऐसे याद करो इसे, तलवार कहाँ चलती है? हवा में। ठीक है, तो ये है एयर। अब देखो दिन में हमारे 70 चीज सोचते हैं, दिन में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, वो 90% हमारी नेगेटिव होती है। ये वीडियो देखते हुए क्या सही पढ़ा रहा है इसका कोर्स हमें लेना चाहिए एडवांस कोर्स या नहीं लेना चाहिए, क्या पता मैं ना सीख पाऊँ। तो ना पॉजिटिव से ज्यादा हम नेगेटिव सोचते हैं आज की डेट में, इसलिए नेगेटिव होते जा रहे हैं। इसमें 90% नेगेटिव कार्ड्स हैं और 10% पॉजिटिव कार्ड्स। अगला पेंटिकल्स इसको दिखाता है पैसे, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स। जो भी चीज आप पैसे से खरीद सकते हो वो मैटेरियलिस्टिक थिंग्स है, और जो भी चीज पैसे से खरीद सकते हो अर्थ से बनाए, अर्थ से अलग कुछ नहीं, सब चीज अर्थ से होती है, इसलिए अर्थ। ठीक है, कप्स क्या हुआ है? वाटर एलिमेंट। कप में वाटर भर सकते हैं। स्वॉर्ड बॉन्ड्स क्या हुई? फायर एलिमेंट, बॉन्ड्स में आग लग सकती है।
स्वॉर्ड्स क्या हुई? एयर एलिमेंट्स, हवा में चलती है। पेंटिकल क्या हुआ? अर्थ एलिमेंट, अर्थ से रिलेटेड है वजह से। और मेजर आर्काना जो है वो स्पेस एलिमेंट। पांचों एलिमेंट याद हो गए आपको, हमारे से कनेक्ट किया। अब पेंटिकल 90% होती है, वैसे तो सबको अच्छा लगता है, इसे अच्छा है। 90% पॉजिटिव है, 10% नेगेटिव, ठीक है। पेंटिकल्स के पास अब आपको सारी चीजें समझ आई। अब वीडियो को यहीं पॉज करो, आपको ये सब लिखते रहना है, नोट्स नहीं मिलेंगे, लिखते रहना है आपको ये सब, ठीक है। और ये सब चीजें याद करनी है। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मेजर आर्काना के कार्ड्स, एक एक करके सब कुछ समझेंगे। कार्ड्स में क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्यों है, क्या है, कब है, सब चीज हम उसके बाद समझेंगे। अभी आपको इतना याद करना है, ठीक है।